क्लास हमारे सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये पार्ट्स दे रखे हैं। हमें बताना है किसमें ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है और क्यों है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस रीजन देना है, सिमिलर है तो बताना है। देखो लिखा है ना, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट देयर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन used by you for answering the question. Also write the pair of similar triangle in the symbol form. ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास ट्राइंगल है ABC और बोलो बच्चों PQR। यहाँ पे जल्दी से बताओ ABC एंगल में AB एंगल कौन सा है? BC 40, यहाँ पर P 60। तो क्लास ये तो बहुत ही आसान हो गया। हमें तो कोई दो एंगल इक्वल चाहिए थे। मैंने तुम्हें तीन सिमिलैरिटी बताई थी, एक तो साइड साइड साइड, एक साइड एंगल साइड और एक एंगल एंगल एंगल। ये तीन सिमिलैरिटीज बताई थी। तो यहाँ पर अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो काम बन जाएगा। तो लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी, कोई दो एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल मान लेना, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गए ट्राइंगल PQR के। क्राइटेरियन में लिख दो, क्राइटेरियन। सेकंड पार्ट अब मैं ट्राइंगल चलो बना लेती हूँ। ABC एंड यहाँ पे दिख रहा है सबको? पहले बोलो दिस साइड इज विजिबल, इसको नहीं दिख रहा? शुभम, ABC एंड PQR दो ट्राइंगल है। जल्दी से ABC में AB साइड बोलो 2, BC 2.5, AC यहाँ पे 6, 10, 5 और 4। एंगल कितना? एंगल नहीं है, तीनों साइड है। क्लास ध्यान से देखो, क्या तीनों साइड के आपस में रेशियोज बराबर है? ध्यान से देखो, AB के अपॉन में 2 के अपॉन में लेना 4, QR इक्वल होगा AC 3 का डबल बोलो 6 है ना, AC अपॉन PQ। और 2.5 का डबल बोलो, 2.5 का डबल BC अपॉन। मैंने आपको बताया था अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गए ट्राइंगल PQR के। समझ में आया दोनों पार्ट्स? अच्छा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट अभी ट्यूशन के अंदर 2 मिनट के अंदर सभी फिलअप करेंगे, उसके बाद हम पार्ट देखिए सभी। थर्ड पार्ट में 3 का डबल तो 6 है, एक तो मिल गया पेयर हमें साइड का। 2 का डबल भी 4 है, पर यहाँ 2.5 का होना चाहिए था। हम SS से सिमिलैरिटी, हमारे पास SSS होना चाहिए है ना, तो ये रॉन्ग हो गया, सिमिलर नहीं है। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो 2.5 का डबल है हमारे पास 5 और 5 का डबल है, और जो साइड ले रहे हो ना एंगल भी उनके बीच में होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये एंगल 70 बराबर तो है। ये देखो, जो दो साइड की बात हो रही है उनके बीच में एंगल है। यहाँ भी दो साइड की बात हो रही है उनके, अगर एंगल और कहीं होता, हालांकि 70 ही होता, पर भी हम कहते हैं सिमिलर नहीं, क्योंकि क्या होना चाहिए? साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच में। समझ में आ रही है आपको बात? तो हम कहेंगे बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पूरा लिख लेना, ट्राइंगल MNL सिमिलर हो गया PQR के। जल्दी से फिफ्थ देखो, जिसमें सब बच्चों को कंफ्यूजन है। एवरीवन, भाई 2.5 का डबल क्या है? ठीक है, 3 का डबल क्या है? ये तो ठीक है, पर यार 80 होना चाहिए था इनके बीच में, यहाँ बनना चाहिए था एंगल। पर एंगल कहाँ बन रहा है? जल्दी से बताओ। एंगल तो A पे बन रहा है, और बनना कहाँ चाहिए था एंगल को? एंगल बनना चाहिए था बच्चों इस पोजीशन पर, इन दोनों साइड के बीच में। जैसे कि यहाँ दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे नो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और 6 में देखो,
सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कभी भी दो एंगल हो तो तीसरा खुद निकालो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो इन दोनों को प्लस करके अगर 180 से माइनस करोगे तो 80 प्लस 70 होता है 150। 150 को 180 से माइनस करोगे तो आपका जो थर्ड एंगल है वो आ गया 30। यहाँ पे थर्ड एंगल आ गया 70। अब तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। 80 एक एक एंगल सेम 70, तो अब तो तीसरा भी सेम है, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल तीसरा एंगल की जरूरत नहीं, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल DEF सिमिलर हो गया ट्रायंगल FPQ। बोलो समझ में आया सब कुछ? चलो पॉज कर दो। फिगर 6.35 हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है ODC, ओके, हमें बोल रखा है OBA, ये ऑलरेडी यहाँ पे सिमिलर है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। BOC 125 है एंड CDO 70 है। बाकी के हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। आई एम ड्राइंग द फिगर ओवर देयर, ध्यान से देखेंगे। ODC है ऊपर एंड OAB, ओके। ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA, ये गिवन है, ठीक है। सो दिस इज गिवन, एक्चुअली गिवन हम आगे लिखते हैं। जो भी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है आपको ज्योमेट्री में लिखना जरूरी है। साथ में फाइंड हमें क्या करना है, कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं? एंगल DOC, एंगल DOC, एंगल DCO, CO, एंगल OAB। यहाँ पर कुछ एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन भी है जो मैं अभी भी मार्क आउट करने वाली हूँ। दिस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री बच्चों, और हमें 125 भी दिया हुआ है। तुमने ऑलरेडी इतने लाइन बना रखे हैं, मैं यहाँ पे देख लूँ। BOC ये एंगल है 125, और हमें दे रखा है CDO 70, और हमें कुछ नहीं गिवन है। क्लास ध्यान से देखेंगे आप सभी। आपको ये चीज अगर ध्यान से दिख रही हो तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। कैन यू सी दिस? आप इस एंगल को अगर x मान लो, ध्यान से देखो, कहाँ ध्यान दे रहे हैं? पीछे ग्रीन शर्ट आप लकी, ये पूरा एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर से क्या समझते हैं आप कार्तिक? पूरे मतलब लाइन का वो 180 डिग्री, मतलब एक लाइन पे कंप्लीट जो एंगल बनेंगे, ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो सॉल्यूशन जरा ध्यान से देख लें आप लोग। आप लिखेंगे x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना डिग्री? रीजन देना, देयरफॉर DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों? तो आपके पास x कितना आ गया? 180 माइनस 125 कितना बचा? 55। आपके पास x आ चुका है 55। क्या आप लोगों के पास ये जो x एंगल 55 आ गया, इसको y मान लो, ये दोनों कैसे एंगल है क्लास? आपको पता है क्रॉस में, हैंड रेज करो, हैंड रेज ऑनली। क्रॉस में दो एंगल कौन से एंगल होते हैं युवराज? वर्टिकली ऑपोजिट। ध्यान से देखो, अगर कभी क्रॉस बन रहा होता है ना ऐसे, एक एंगल पता है तो उसके सामने वाला एंगल सेम होता है। तो एंगल x किसके इक्वल हो गया? रीजन देना, वर्टिकली सो एंगल y भी कितना डिग्री हो गया? 55 डिग्री। पर हमें तो बोला है DOC निकालो। देखो तो हमने DOC तो निकाल लिया, बढ़िया, x आ गया ना, काम बन गया। DCO निकालो, अभी ये निकालना बाकी है, निकालते हैं इसको। और OAB ये भी निकालना है हमें, दो एंगल निकालना है। क्लास ये तो बहुत आसान हो गया ना। देखो एक ट्रायंगल है ना, ऊपर ट्रायंगल है ना, एक एंगल 70, एक हमने अभी निकाला है 55। तो आप लोग तो अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। इन ट्रायंगल DOC के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा? नाम दे दो, एंगल D, इसका नाम है D, यस D का नाम हो सकता है CDO, ये भी नाम बोल सकते हैं, खाली D भी बोल सकते हैं। इसका नाम है C या फिर DO। तो आप, मैं यहाँ पे सिर्फ D लिख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कितना हो गया? 180।
जल्दी बोलो, एंगल डी पे कितना है 70, सी हमें निकालना है, ओ पे कितना डिग्री है 70 प्लस 55 कितना हुआ 125 तो 180 में से 125 माइनस हुआ ये भाई ये भी 55 आ गए तो। और एंगल सी का नाम क्या है हमें क्वेश्चन ने बोला है DCO कितना आ गया 55। ये एंगल भी ये भी 55। ये 50 जरूर आप लोग ना 100% इसको x लिखना, और ये भी 55 आ गया। ठीक है, अब जरा ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। एनी आइडिया? बोलो युवराज। ऑल्टरनेट एंगल तब यूज करेंगे जब लाइंस पैरेलल हो, या ऑल्टरनेट, हाँ ये बात सही है, ये 70 है ये भी 70 होगा, ये 55 है ये भी 55 आएगा, पर ऑल्टरनेट यूज नहीं करेंगे, कोई और तरीका सिमिलर है ये यूज करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके बाद हमें गिवन था ना ट्राइंगल, कहाँ पे लिखा था मैंने, ये रहा ODC सिमिलर है OBA के। बोर्ड पे देखना सभी बच्चे, अगर बच्चों दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल, तो बनाओ तो जरा ODC बनाते हैं हम यहाँ पे, एंगल O एंगल D एंगल, नाम ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ ODC, तो O यहाँ पे D यहाँ पे C यहाँ पे, OBE कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो, O मैं B यहाँ लिखूं, राइट या लेफ्ट, OB ऐसे ही लिखो, ODC तो OBE, कभी गलती नहीं होगी। अब ध्यान से एंगल D पे कितना डिग्री बन रहा है ODC में 70, तो B पे भी एंगल C पे कितना 55, तो एंगल A पे भी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो तुम लोग के लिए कितना आसान हो गया, आपको ऐसा लिखना है जैसा नाम हो, दो ट्रायंगल बनाना, जैसे नाम हो वैसे नाम लिख देना, सामने सामने वाले एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो पता था ना D 70 है, तो D के सामने कौन बन रहा है C 55 है, तो C के सामने कौन बन रहा है, तो लिखेंगे सो एंगल, इसका नाम है C का नाम है DCO। DCO किसके इक्वल हो जाएगा जल्दी बोलो, इस A का नाम क्या है, Therefore OAB भी कितना हो गया 50। मैं एक बार और समझाऊंगी उसके बाद आप लोग करें, एक बार और पूरा क्वेश्चन, तो एक बार दोबारा समझ ले। सबसे पहले ये 70 दिया था, ये पता ही नहीं था क्या है, हमें नहीं पता था, छोड़ो ये भी नहीं पता था कुछ भी क्या है, पर हमने इसे y माना हुआ था, हालांकि इसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, हम तो फ्री में निकाल दिए ऐसे। 125 और x थे लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे बन रहे, तो इसको 180 में से माइनस किया, x कितना आ गया 55, x और y थे वर्टिकली ऑपोजिट, x 55। फिर सिंपल सी बात ये कही कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, पर एक काम और किया उससे पहले, मच्छर कहां से आ गया भाई, हमने ये काम किया 70 ये 55, थर्ड एंगल और निकाला है, बोला तीनों का सम कितना होगा, या रीजन भी लिखेंगे एंगल सम, तीनों का सम 180, D 70, O 55, C कितना आ गया 55। फिर मैंने कहा ट्राइंगल सिमिलर तो जैसे थे वैसे बना दिया, जैसे नाम दिया था उन्हें। फिर D के सामने क्या था D 70, B 70, C के सामने क्या था, तो आप C लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी कुछ मत लिखो क्योंकि आपको C से मतलब है। C 55, तो A भी कितना हो गया आपका 55। समझ में आ गया आपको बात, एंगल DCO 55 तो OAB भी 55। पॉज करो, बस अब टेस्ट लेंगे तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल AC BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बनाना है ABCD और दोनों के डायगोनल्स बनाने हैं। इसमें AB और DC लाइन पैरेलल है और डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करना है, अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमें बाउंड नहीं कर रहा है, और हमें ये जो लाइन है इनका रेशियो इक्वल करना है। ध्यान से देखो कैसे करें, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। ये हमने बना दिया एक ट्रेपेजियम ABCD, और यहाँ पर ये ABCD ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे O पे इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। AB लाइन पैरेलल है DC लाइन के, तो गिवन जो है अभी लिखते हैं, गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, प्रूव दैट
अपॉन, बोलना एक बार। OC, हाँ आगे। OB upon OD, OB अपॉन। OD, बच्चे ध्यान से देखना सभी, पेन डाउन एवरीवन एंड लुक एट हियर। जब भी हमें साइड्स के रेशो इक्वल करने हैं तो ढूंढो वो साइड्स कौन से ट्राइंगल में आ रही। OA OC, ध्यान से देखना, OA OC, OB OD। तो ध्यान से देखो, आपको दिखे ये ट्राइंगल ऊपर और ये ट्राइंगल नीचे, इनमें ही साइड आ रही है। यहाँ ये भी ले सकते हैं, पर जान के मैं ये लेने की बात कर रही हूँ क्योंकि इनके साइड्स क्या हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें किन्हीं भी दो ट्राइंगल के साइड के रेशोस आपस में इक्वल करने हैं तो आपकी पहली कंडीशन है कि आपको उस ट्राइंगल को हर हालत में सिमिलर करने होंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो आप अपने आप कह सकते हो इस ट्राइंगल की साइड्स और इस ट्राइंगल की साइड्स के रेशोस इक्वल है। तो पहले ट्राइंगल को क्या करना होगा, सिमिलर। अब बोर्ड पे देखो, सिमिलर करना बहुत आसान है पर देखना आपको बोर्ड पे पड़ेगा। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे नंबर भी इजीली दे रही हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6। बच्चों ये लाइंस पैरेलल है। आपको बता दूं, अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये वाले एंगल ऑल्टरनेट होते हैं। तो एंगल 1 का ऑल्टरनेट होगा 6, एंगल 1 और 6 इक्वल। दूसरा एंगल 2, और दो एंगल से काम बन गया, दो एंगल से ये दोनों क्या हो गए। अभी बताया था ना तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर दो भी एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और एक और सिमिलर है यहाँ पे, तो एक और इक्वल है एंगल 3 और वर्टिकली ऑपोजिट। अब आपकी चॉइस है, कोई भी दो एंगल लो। तो मैं लिख रही हूँ, पहली बात तो मुझे बताएगा हार्दिक कौन से ट्राइंगल लेने हैं। इन ट्राइंगल AOB, वेरी गुड, एंड DOC, ये दो ट्राइंगल हमें लेने हैं। ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, अरे 4 क्यों लिखते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। सेकेंड पार्ट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट। यहाँ पे आप रीजन खुद लिख लेना। बच्चों अगर ये बाय ए, ये कोई नोट करे है क्या आप लोगों ने? हाँ, किसका रहता है, कहाँ से रहता है? ये बॉक्स वाला पार्ट रहता होगा तो उसके बाद कोई बात नहीं है, मैं यहाँ कर रही हूँ। देखो, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में ट्राइंगल AOB क्या हो गया, जल्दी बोलो, ट्राइंगल DO सिमिलर हो गया। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैं ये लाइन ऊपर लिख रही हूँ या खाली डैश डाल रही हूँ, लाइन आप यहां से नोट करेंगे। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर, जल्दी बोलो, देयर साइड्स आर, नहीं इक्वल नहीं, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब बताओ, उनके रेशोस बराबर होते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशो बराबर होते हैं। लाइन ऊपर से लिख लेना। हेंस रेशो कौन से इक्वल करने थे, बोलो, OA अपॉन OC किसके इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? हमें रेशोस इक्वल करने के लिए दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ा, सिमिलर हमने कैसे किया, बाय ए सिमिलैरिटी। चलो रेड बटन।